रिलीफ थोड़ा जुल्म पूरा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत के सिलसिले में बना लिया वतीरा। डीजल की कीमत में 11 रुपये 30 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। डीजल की नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर बरकरार। किसानों और शहरियों का नई कीमत पर तशवीश का इजहार। बसों के किराए बढ़ने का डर सताने लगा। सरकार का महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर मजीद बोझ। एलपीजी मजीद महंगी। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक फी किलो एलपीजी 6 रुपये 37 पैसे महंगी कर दी गई। कीमतों में इजाफे के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 75 रुपये 21 पैसे का इजाफा हो गया। India is behind those attacks. I can tell you for sure that India planned these attacks along with these terrorists. दुनिया को इस टाइम ये बात बहुत ज़रूरी है पता चल जाए कि इस टाइम मेन मुल्क जो दहशतगर्दी के पीछे है वो भारत है। जो दहशतगर्दों को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके अलावा उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटजी में भी सपोर्ट कर रहा है। ऑपरेशन मुकम्मल। बलूचिस्तान में हालिया हमलों के पीछे भारत है। भारत ने बलूचिस्तान में हमलों की मनसूबाबंदी की। दुनिया को पता होना चाहिए जो मुल्क दहशतगर्दी करवा रहा है वो भारत है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के साथ मुश्तरका बयान में बताया कि दहशतगर्दों के बलूचिस्तान में 12 मकामात पर हमले नाकाम बना दिए गए। सुबह से जारी ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 67 हो गई। दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारा गया। हमलों में शामिल किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ेंगे। सरफराज बुगटी ने कहा कि इस तरह के 10 हमले भी हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। दहशतगर्दों ने गवादर में खुजदार की रिहायशी बलूच फैमिली को कत्ल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान शहीद 10 अहलकारों की नमाज जनाजा कोयटा में अदा। मोहसिन नकवी, वज़ीर आला और IG बलूचिस्तान समेत दीगर आला अफसरान की नमाज जनाजा में शिरकत। सरफराज बुगटी ने कहा कि शहदा की कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कोयटा में बम धमाके के मकाम का दौरा। सरफराज बुगटी ने कहा बलूचिस्तान में अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। रियासत दुश्मन अनासर को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा बहादुर सपूतों ने जान देकर दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कौम से माफ़ी मांगे। वज़ीर इत्तलात अता तारण का मुतालबा। कहा बाड़ा सियासी इत्तेहाद के जरिए में सूबाई हुकूमत पर बदउनवानी के इल्ज़ामात लगाए गए। KP हुकूमत ने तीरा के लोगों को पूछा भी नहीं। फौज लोगों को बचाने ना आए तो इनका कोई पुरसाने हाल ना हो। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बयानिया झूठा साबित हुआ। KP हुकूमत ने तीरा के अवाम से जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। फ़राइज़ निभाने के बजाय प्रोपेगेंडा करती रही। आफरीदी हुकूमत का सारा बयानिया झूठा साबित हुआ। बड़ों ने हाथ कच्चे धागे से बांधे हैं, तोड़ने में वक्त नहीं लगेगा। सवाबी अमन चौक में खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट से उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज़ पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ था। इस दौरान सब गुस्से में पाए गए। पंजाब की पहली एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इजरा। वज़ीर आज़म का लेबॉर्ट्री के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना। शहबाज शरीफ का कहना था कि खुराक और ज़रूरी अद्वियात की निगरानी के लिए इदारे का क़याम ज़रूरी है। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अथॉरिटी का क़याम आवाम की खिदमत का मुँह बोलता सबूत। पंजाब तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन। सैटेलाइट क्राइम सीन यूनिट्स का दायरा 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। तानेहा लाहौर, भाटी गेट SSP और DIG ऑपरेशन ने गुलाम मुर्तज़ा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। इस पर तशद्दुद भी किया। SP और SHO का मौके खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने वाली माँ बेटी के केस में बड़ी पेशरफ। मुतवफ़िया के शौहर पर तशद्दुद की इंक्वायरी मुकम्मल। दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने फौरी तौर पर लड़की के वालिद को भी फ़ोन कर दिया। सानहे के जिम्मेदार मुलजिमान अदालत में पेश। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। गुलाम मुर्तज़ा पर होने वाले तशद्दुद के निशानात की वीडियो मंजर-ए-आम पर। वीडियो में गुलाम मुर्तज़ा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देखे जा सकते हैं। पंजाब की तरह अगर एक माँ और बेटी गटर में गिरे ढक्कन ना होने पर तो दूसरे दिन इंसाफ होता नजर आ गया।
मुझे नहीं पता कि यहाँ जो इंतज़ामिया है उसको बरतरफ करने और गिरफ्तार करने में कौन लोग घायल हैं। जैसे लाहौर में मां और बेटी के सीवरेज लाइन में गिरकर जहां बहक होने पर इंसाफ होता नजर आया, सानेहा गुल प्लाजा पर ऐसा इंसाफ नजर नहीं आया। गवर्नर सिंध कामरान ट्रिसोली ने कराची में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सानेहा के जिम्मेदारों को सजा मिलेगी या नहीं। क्या सानेहा गुल प्लाजा को नजरअंदाज कर दिया जाएगा? ट्रंप की ईरान को धमकियां और मुआहदे की भी उम्मीदें। कहा ईरानी फौज कार्रवाई का सामना करने के बजाय मुआहदा करना चाहती है। उम्मीद है कि बात बन जाएगी। मुआहदा नहीं होता तो हम देखेंगे कि क्या होता है। वेनेजुएला से बड़ा बहरी बेड़ा ईरान रवाना कर दिया। इस्तेमाल की उम्मीद नहीं था, हम जरूरत पड़ी तो कर भी सकते हैं। अमेरिका मुज़ाकरात चाहता है तो धमकियां देना बंद करे। ईरानी वजीर खारजा का दो टूक मौक़िफ़। कहा मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो के तहत होते हैं, पहले से नताइज तय करके कोई बात नहीं होती। ईरान किसी भी जारहत का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त हो रही है। मन घड़त मीडिया वॉर के माहौल के बरक्स बात हुई है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी का बयान। कहा मुज़ाकरात के लिए फ्रेमवर्क बनाने पर काम हो रहा है। ईरान में इनकलाब इस्लामी की 47वीं सालगिरह की तकरीबात का आगाज़। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की बानी इनकलाब इमाम खुमैनी के मज़ार पर हाज़िरी। इमाम खुमैनी के नज़रियात से तजदीद बैत। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का भी मज़ार इमाम खुमैनी पर खिताब। कहा हालिया फसादात के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और यूरोपीय किरदारों बदअमनी फैलाने और तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज में लोग हथियार नहीं उठाते, सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल नहीं करते, न ही इमलाक को आग लगाते हैं। मुल्क भर में सर्द मौसम का डेरा। शिमाली बलूचिस्तान के बेशतर अजला में यकबस्ता हवाएं, सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा। चमन और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बालाई इलाकों में हालिया शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। कई इलाकों में राब्ता सड़कें ताहाल बंद, बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी अजला शदीद सर्द और जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। बाज़ मकामात पर बारिश मुतवक्के। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज। 7 बरस बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज पाकिस्तान के नाम। दूसरे मैच में पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया को 90 रन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया की टीम 199 रन के हदफ के ताक़ुब में 108 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के अबरार अहमद और शादाब खान की शानदार बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया के तीन खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। उस्मान तारिक ने 2, मोहम्मद नवाज और साइम अयूब ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 198 रन स्कोर किए थे।